आज देश का माहौल बहुत ख़राब है। अभी मैं कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट सब अच्छे नहीं रह गए, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, कुछ अच्छे इस देश के इकोनॉमिस्ट जो जानते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। मैं वो वीडियो देख रहा था, पेपर में पढ़ रहा था कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरह जा रहा है। श्रीलंका में जो बर्बादी हुई है, पूरा श्रीलंका का पूरा ढांचा ढह गया। अरे बाजू हो तू ना, तो ये हालत अपने देश की भी लोग प्रिंट करेंगे, ऐसी हो सकती है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, आज किन लोगों के हाथों में आ गया है कि देश आज जो है डेवलपमेंट की लिस्ट से भी बाहर निकल गया और बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अराजकता है और लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं। भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए और देश को बचाने के लिए एक होकर के देश की जो स्थिति बनती जा रही है उसे रोकना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि जो जेनोसाइड के जो कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष 7-8 कदम आगे जा चुका है, जो पॉइंट है 7-8 पॉइंट पार कर चुका है और कुछ थोड़ा ही बाकी है जेनोसाइड भारतवर्ष में होने के लिए। और उनका कहना है कि मेरा तजर्बा है, पहले भी उन्होंने जहाँ जहाँ प्रेडिक्ट किया था उन जगह पे जेनोसाइड हुआ, यानी नरसंहार। और इस पर बहुत सीरियस सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। और ये प्रूफ हो गया अब की बार कि मुसलमानों ने बहुत सब्र से काम लिया। और अगर आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है तो मैं इस सारी क्रेडिट मुसलमानों को देना चाहता हूँ। उनकी मस्जिदों के सामने क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, किस किस तरह के बयानात दिए गए, लेकिन मुसलमानों ने कानून को पालन करते हुए जो जो कानून में था, मस्जिदों में कैसे लाउड स्पीकर चले, कैसे नहीं चले, उन सब को पालन किया। आज महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में आज जो है यहाँ पर जो है इस तरह के इश्यूज ला करके दंगा करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक ललकार रैली भी करने जा रही है। और हमारा कहना है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सब के सब जिस तरह से भारतवर्ष में इस देश की गंगा जमुनी तहजीब थी वो बरकरार रहना चाहिए। और जो लोग, मैं सबसे पहले तो ये मांग करूँगा, मैंने इसके पहले होम मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखा कि सबसे पहले लॉ में एक अमेंडमेंट किया जाए कि जो लोग भी किसी देवी देवता को, किसी उलमाओं को, पैगंबर इस्लाम को, कुरान को, वेद को, किसी धर्म के ख़िलाफ़, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ अपमानित बात करते हैं, ऐसे लोगों पर UAPA लगना चाहिए। अगर आप सर्वे करेंगे देश के अंदर तो मैक्सिमम दंगे इसी वजह से हो रहे हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ का सहारा लेकर के आप कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें करेंगे, आप पैगंबर इस्लाम के बारे में नाज़िबा बातें करेंगे, और आप जो है वेद और कुरान के बारे में, आप जो है गांधी जी के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अगर किसी ने कोई भी अपमानित बात किया तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर UAPA जैसा कानून लागू हो और कुछ सालों तक वो अंदर पड़ा रहे। मैं समझता हूं कि नफ़रत ख़त्म होगी। अभी मैं देख रहा हूं, मैं अगर मैं कोई अपना स्टेटमेंट देता हूं तो सामने वाला फेसबुक के ऊपर माँ और बहन की गाली दे रहा है। कैसी कैसी गालियाँ, कैसी कैसी बदतमीजी। अरे भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो आप तहजीब के दायरे में रहकर जो बोलना चाहते बोल दीजिए आप, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना, एवं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मैं देखता हूँ कुछ लोग कैसी कैसी बातें बोलते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर
रोक लगना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सरकार को जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। अभी सेडेशन का जो लॉ है, जहाँ कहीं लोगों ने सरकारों के खिलाफ बोला है तो सरकारों ने इसको देश के खिलाफ करके लोगों को जेल भेज दिया। पत्रकारों ने कुछ लिखा, उनको सेडेशन लागू का लॉ लगा करके पॉइंट लगा कर को जेल भेज दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही धन्यवाद आभार करता हूँ कि सेडेशन को अभी उन्होंने उस पर स्टे दिया हुआ है और ऐसे कानून जो सरकारें अपनी मर्जी से अपने अपोजिशन के खिलाफ लागू करती है उस पर रोक दिया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। देश और जो है मुल्क और गवर्नमेंट में फ़र्क होना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज सरकार है कल नहीं रहेगी, लेकिन मुल्क तो रहने वाला है। तो मुल्क के खिलाफ बोलना गलत है, पर सरकारों के खिलाफ बोलने की पूरी इजाज़त है। लेकिन ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप लगी हुई है, जो चाहो कर लो, जिसको चाहो उठा के जेल भेज दो। बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे कई सालों से पड़े हुए हैं सेडेशन के लॉ लगाकर। मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। आज सबसे बड़ा इशू जो है महंगाई का है। बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जो है आमदनी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। सरकारी नौकरियां जहाँ मिलती तो सारी की सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब बिकती जा रही है। मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है, वो समझ लें इस बात को कि वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर खुश ना हो, मुस्लिम में हिंदू के टकराव से वो खुश ना हो। वो समझ लें कि एयर इंडिया में 1% मुसलमान काम करता है और 99% मेरे गैर मुस्लिम भाई काम करते हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों का है। 99% जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां आप जाएंगी। जो कॉलोनी से एयर इंडिया की खाली करा के बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, अब वहाँ पे नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगी, तनख्वाह कम हो जाएगी, 12 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ेंगे और लोग सोए हुए हैं। रेलवे भी करा है, रेलवे में जो नई नौकरी निकलेगी वो जो है उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, प्राइवेट नौकरियाँ होंगी। इसी तरह से सारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ बिकती जा रही हैं और जो है लोग सोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागें और जो इनडायरेक्ट में दूसरे रास्ते से रिजर्वेशन ख़त्म करने की कोशिश हो रही है उस पर देश के लोगों को तैयार होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ये हमारा मानना है, हमारा बोलना है। उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ही ख़राब है। बुलडोज़र ऐसा लगता है कि जिसने भी कुछ किया बुलडोज़र चला दो। अभी दिल्ली के अंदर ये लोग जो है वो कानूनी कौन सी है, शाहीन बाग में गए बुलडोज़र लेकर के। दिल्ली में मैं तो रह चुका हूँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें 1% भी परमिशन नहीं है। बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है, शाहीन बाग ही नज़र आ रहा है। ये चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से श्रीलंका ने किया था, इनकी हालत क्या हुई देश में आज दुनिया में श्रीलंका को देख के लोग रो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को सचेत करना चाहता हूँ कि जागो, सोए रहोगे तो फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालत देश के बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक पार्टी जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके खड़ी हुई है, पहले झंडे के रंग में हरा झंडा भी था, सब कुछ था। जब दुकान नहीं चली, बंद हो गई, मराठी हिंदू चलाए, मराठी और परप्रांतीय चलाए। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि देश में कानून नाम की चीज़ कोई है कि नहीं है। अगर आज इस देश के कई राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ सम्मन निकला जिन्होंने उत्तर भारतीयों को मारा, उनकी हत्याएं की, उनके साथ लूटपाट किया, आज तक एक दिन की जेल नहीं। अगर एक कॉमन आदमी कुछ छोटी सी बात बोलता है तो पुलिस उठा के डंडे मार के जेल भेज देती है, लेकिन एक आदमी खुलेआम चैलेंज कर रहा है, कुछ नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। सिर्फ ये नहीं कि हम वीडियो निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ किसने क्या बोला है, सबको मालूम है क्या बोला है, सब पता है अच्छी तरह से। उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो लोगों को कानून से भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा और लोग जो है जब कानून से विश्वास उठ जाएगा तो फिर अराजकता बढ़ जाएगी, तो फिर देश के हालात और ख़राब हो सकते हैं। यही सब बातें हैं। सैटरडे के दिन बांद्रा ईस्ट के अंदर
समाजवादी पार्टी एक ललकार रैली कर रही है और यकीन जानिए हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है और आपके माध्यम से हम सबसे मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश में जो धर्म के नाम पर अलगाव हो रहा है वो किसी तरह से सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, जब ये देश बचेगा। यही बोलना था आप लोगों से। आप 14 को रैली करने जा रहे हैं बांद्रा ईस्ट में, ललकार रैली, और उसी दिन हुंकार रैली उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व को लेकर है, तो दोनों में क्लैश होगा कि नहीं होगा, या दोनों का लाइन ऑफ जो एक्शन होगा या बातचीत करने का, दोनों अलग अलग डिफरेंट सरकार में बैठे अलग अलग पार्टियों को? नहीं, हम तो जो ललकार रैली कर रहे हैं वो हम जनता को सचेत कर रहे हैं, हम कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाई हम जितने मुसलमान वहाँ होंगे, मैं एक ने 100 रैली कर चुका हूँ, 100 जगह जा चुका हूँ और मैंने मुसलमानों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है और ये भी कहा है कि डर के नहीं, डर के बारे नहीं बोल रहा हूँ। ये बात रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी ज़ात और धर्म के बीच में कोई फ़र्क मत रखो। मैं वही बात करूँगा वहाँ पे कि सब लोग मिल के रहो, पड़ोसी के ख्याल करो। और मुसलमानों से कहूँगा कि तुम्हारे एरिया में अगर हिंदू भाई रहता है और उसको रात को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम कहना तमाम हिंदू भाई साइड में रहो, हम मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे मज़हब ने सिखाया है कि पड़ोसी के साथ कुछ भी हो तो तुम बल्कि उसकी मदद करो। मेरी रैली में ये होने वाला है, मेरी रैली में है ये होने वाला है कि बार बार हमको चैलेंज मत करो। हम इस देश के कानून को मानते हैं, लेकिन आप जितना भी आपको ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ना है खूब पढ़ो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, हम शरबत भेजेंगे, हम जूस भेजेंगे, हम बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमने 92 में भी यही कहा था शरद पवार साहब से जाकर के कि जब उस वक्त महाआरती हो रही थी कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना बंद नहीं करोगे, लाउड स्पीकर बंद नहीं करोगे तो महाआरती होगी। महाआरती में कोई मंदिर में जाता नहीं था, सड़क पर रुक के करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में खूब पूजा कीजिए, हम सब आपके बहुत प्रशंसक बनेंगे। जो लोग धर्म पे चलते हैं अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा कर के मस्जिद के बाहर आकर के वहाँ माइक पर डबल आवाज़ से वहाँ रोकोगे तो याद रखना एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। आजमी साहब, आपने कहा कि शाहीन बाग की नजर आ रहा है, बाकी अवैध निर्माण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में फिर बीएमसी को कंगना का घर और नवनीत राणा का घर ही की नजर आता है। मुंबई में तो लाखों अवैध निर्माण है, तो ये तो मुंबई की भी ऐसी स्थिति है कि टारगेट किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टारगेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर अवैध निर्माण किसी का है तो उस पर किसी बदले की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपसे पहले से कहता हूँ। और जहाँ जहाँ अवैध है अगर उसको तोड़ना है ना तो उसके पहले म्यूनिसिपैलिटी के अफसरों को सज़ा दो। बगैर पैसा लिए कोई भी अवैध निर्माण बनता नहीं है। जितनी भी कानूनियाँ बनी हैं, जितने भी घर बने हैं, सब के सब, चाहे वहाँ का नगर सेवक हो, चाहे और कोई एमएलए भी हो, या जो भी नेता लोग हैं, जो लोग पैसे लेते हैं, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने तो हमेशा कहा है कि जब भी कोई अवैध निर्माण तोड़ा जाए ना तो किसने बनाया था, किसने किया था, सिर्फ जो रहता है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो लोग बनवाने के जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजना चाहिए। आजमी साहब, उत्तर प्रदेश में मदरसे की शुरुआत सुबह के दिन अब जो है राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? अनिवार्य है एकदम पूरी तरह से? नहीं, राष्ट्रगान तो सभी गाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रगान किसी मदरसे में मना किया गया है। राष्ट्रगान की सभी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई धार्मिक गीत किसी मुसलमान हिंदू से कहा जाए कि तुमको कोई धार्मिक मुसलमानों का गीत पढ़ना है तो मैं कहूँगा कि ये उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि उनका धर्म उनको प्यारा है। राष्ट्रगान हर जगह हो, इससे कोई एतराज़ नहीं। वाराणसीमध्ये पुन्हा मंदिर मस्जिदचा वाद निर्माण होतोय, काय सांगा? वैसा है ना कि पहले से नारा था ना इनका कि अयोध्या बारी है और मथुरा और काशी बाकी है, कुछ इस तरह का नारा था उनका। और मैं कहता हूँ कि इनके मुंह में खून लग गया है। जब एक बार किसी को मुंह में कुछ चीज़ लग जाती है तो उसको वही याद आती है। इनको लगता है कि 84 में 2 सीटें थीं, नफरत फैलाकर देश में खून की नदियाँ बहा करके इन लोगों ने जिस तरह से किया है, मैं समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद और जो है राम मंदिर का मामला जो था वो एक अलग था,
लेकिन 1947 में ये तय हो चुका है कि जितनी भी इबादत गाहें हैं जिस स्थिति में हैं आज़ादी के वक्त जैसी थी वैसी रहेंगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इस पर सरकार को, बस सरकारें तो कर रही हैं, बोले क्या किसी को, उस पर बहुत सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। आदमी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हनुमान चालीसा इस मुद्दे को राजकारण किया जा रहा है, लेकिन राज ठाकरे को धमकियां मिल रही है, ऐसा खत जो है कल 12 नवंबर को देकर आए थे। आपको लगता है इस मामले में ज्यादा दिक्कतें हो सकती है आगे तरफ से? नहीं, देखिए लोग, देखिए धर्म के बारे में लोग बहुत ही वो होते हैं, जज्बाती होते हैं। किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात होती है ना तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब पूना में छत्रपति शिवाजी महाराज की वालिदा के बारे में एक कोई नावल थी वहाँ पर, जो जेम्स लेन ने लिखा था, तो लोगों ने जाकर तोड़ दिया था सब, अपना लाइब्रेरी वगैरह तोड़ दिया था। और हमारे होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब ने कहा था जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, मुकदमे चलाएंगे। अभी किसी मंदिर पर, किसी मस्जिद पर कुछ होता, मस्जिद पर तो रोज़ पथराव हो रहा है, मस्जिद की गुंबद पर रोज़ाना जो है गेरुआ झंडा बांधा जा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बांधा जा रहा है, लेकिन मुसलमान सब से काम ले रहा है, सबसे काम ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये जो है ना, मुसलमानों की तरफ से कोई लेटर ऐसा नहीं आया होगा। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत सब्र से इस देश के कानून को मानते हुए नहीं चाहता है कि देश में कहीं दंगा उंगा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को उछाला जाए। मुझे शक है कि ये लेटर खुद बना के भेजा जा सकता है। ये स्टैंडबाजी लगता है, ये स्टैंडबाजी लगता है। स्टैंडबाजी तो पूरी है ही। ये सब ये कोई इशू है क्या? ये क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद में बजता है क्या? लाउड स्पीकर जहाँ तो बजता रहता है, नेता लोग बजाते हैं, और जहाँ लाउड स्पीकर बजा के भाषण किया था वो तो साइलेंस जोन है, शिवाजी पार्क, वहीं भाषण उन्होंने किया। ये सब के सब अपनी इमेज को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब इनको सबक सिखा चुकी है और आगे सबक सिखाएगी। शरद पवार साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से भूषण शरण सिंह राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उत्तर भारतीयों को मारा पीटा है तो राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि औरंगाबाद में अब राज ठाकरे के बाद असदुद्दीन ओवैसी रैली करने जा रहे हैं, और उनका कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। तो इस दोनों चीज़ों को कैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि आम मुसलमान ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी रैली हो, इस तरह कोई जवाब दिया जाए, बिल्कुल नहीं। आम मुसलमान इस देश का चाहता है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें। कहते हैं ना, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यह आम मुसलमान सोचता है। जहाँ तक शरद पवार साहब का कहना है, मैं समझता हूँ कि शरद पवार साहब की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आज तक जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ इतना बोला, इतना चिल्लाया, उन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश से आए हुए किसी संबंध को आज तक उन्होंने उस पर उनकी हाजिरी नहीं करवाया आज तक। दूसरी बात है कि बीजेपी अपना पहले वो तो क्लियर करे ना कि ये दोगली नीति कौन सी उनकी है। एक तरफ वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश में भी इनका जो है मनसे का विरोध कर रहे हैं। तो अपने अपनी नीति तो क्लियर करें। मुझे लगता है कि ये उससे माफ़ी मंगवा कर उससे ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का वोट कहीं और बिखरे नहीं और साथ में रहे, ताकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को वोट सब उनको मिले और वो जीत कर आए। इनकी दोगली नीति है ये। लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई शरद पवार साहब की सरकार करना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं पूरे मुंबई भर में, शिवसेना अपने पोस्टर लगा रही है, बीजेपी अपने पोस्टर लगा रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब मामला हिंदुत्व के वोट बैंक को दिखाने के लिए बीएमसी के चुनाव के दौरान लग रहा है? जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा सब भूल जाएंगे। ये सब जो है ना, वो कहते हैं नौटंकी के नाटक करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है कि उनको याद दिलाया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के ज़माने में कौन सा हिंदुत्व था और आज जो है उद्धव जी के ठाकरे में इतना माइल्ड हिंदुत्व क्यों हो गया है। उन वोटरों को जो उनके साथ थे उनको तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसके अलावा कुछ नहीं है। और सवाल है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मुझे लाउड स्पीकर के बारे में एक लाइन बोलनी है विथ योर परमिशन। If loudspeaker should be removed because it is not part of Islam, then it is also not part of any other religion and not even part of Constitution of India. So let us remove loudspeaker from everywhere because it creates pollution in India and on earth. उसके बारे में और एक लॉ पढ़िए। Loudspeaker is not part of any religion
as well as it is not a fundamental rights. ये कोई नहीं कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है, ये नहीं, कोई नहीं कह रहा है रिलीजन का है, लेकिन लाउड स्पीकर आज सालों साल से, जब से लाउड स्पीकर बना है, जब से लाउड स्पीकर मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गिरजाघरों में भी, हर जगह किया जा रहा है, क्योंकि जब लोग दूर बैठते हैं तो आवाज़ नहीं जाती। और जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं तो इमाम नमाज़ पढ़ते हैं, उनके पीछे हज़ारों लोग खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर ही वो लोग सजदा करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दुआ मांगते हैं, और जब ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो वो लोग नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाउड स्पीकर का जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है उसे फॉलो करना चाहिए। एक सवाल, आपने ललकार रैली जो बुलाई है, ये ललकार किसके लिए? ललकार उन सब सांप्रदायिक शक्तियों के लिए है जो लोग देश को तोड़ रहे हैं, और सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा करके, ऐसे लोगों के खिलाफ जमा होकर के। और मैं समझता हूँ इस देश में सबसे ज़्यादा सेकुलर और अच्छे लोग हैं। हिंदू, सारे हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है, 40% वोट मिला है, 60% आज भी उनके साथ नहीं है। मैं समझता हूँ उन सब लोगों को खड़े होना चाहिए, क्योंकि देश की हालत ख़राब हो रही है। सर, एक प्रश्न और है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार मुंबई में कार्यालय खोलने जा रही है, इस पर सर क्या कहेंगे? कार्यालय की जरूरत है मुंबई में? आप हाँ, देखिए मैंने भी अखिलेश जी से बात किया था कि अगर सरकार आए तो एक कार्यालय यहाँ खुलना चाहिए, पर आइए सब सारे यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ रहते हैं और उनको काम पड़ता है, तो उनको गांव जाना पड़ता है, उनको खेत का मामला रहता है, उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अगर उनका इस नीयत से काम है कि हाँ उनका कोई अफसर बैठेगा और बगैर देखे हुए कौन किस धर्म का है, कौन किस पार्टी का है, तो ठीक है, वरना सिर्फ पार्टी बनाने के लिए, वोट लेने के लिए किया है तो बिल्कुल ठीक नहीं। 4 साल पहले एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुंबई में, कि कोई भी समस्या उनके गांव या क्षेत्र में है तो वो उस नोडल ऑफिसर को बोल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एक भी करीब 50,000 मेल अब तक गए, लेकिन उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो उसमें और अब नई वाले जो ऑफिस है इसमें क्या अंतर ये है कि अभी इलेक्शन आ रहा है पार्लियामेंट का, अब ये थोड़ा सा उसको देंगे, ये लोग चूरन देंगे, इसको लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, और शायद थोड़े दिन कुछ कर भी दें, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं हैं। जब पिछली बार किया 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं? इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आजम खान के ताल्लुक से जो है वो इल्ज़ाम लगा है अखिलेश यादव पर, इल्ज़ाम लगा है कि आजम खान को जो है वो अखिलेश यादव ने पूरी तरह से निगलेक्ट किया है, उनको जो है वो कोई मदद नहीं पहुँचाई है, और आजम खान के मामले में अखिलेश ने जो है वो बहुत ही खामोशी अख्तियार की है। और अबू आसिम आजमी के हम देख रहे हैं कि आप भी उस ताल्लुक से खामोश हैं, तो मतलब ये आपकी पार्टी लाइन है कि क्या है? आप शरद पवार साहब से पूछिए, अनिल देशमुख साहब जेल में है, क्या वो खामोश है क्या? आप पूछे नवाब मलिक, उनके मंत्री जेल में पड़े, वो खामोश है क्या? आप अपनी पार्टी के बारे में जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। कोई जो यहाँ तो सरकार है उनकी, यहाँ पर शरद पवार साहब की सरकार है, उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेल में पड़े हुए हैं। कल कोई ये कहे कि पवार साहब इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जान बूझ करके जितने लोग विरोधी हैं उनको किसी न किसी बहाने से पकड़े। तो अब वो जेल में गए। आजम खान कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, 7-8 बार वो MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास ताकत है। अगर अखिलेश यादव उनको निगलेक्ट करेंगे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है उनको? अखिलेश यादव को थोड़ी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको पूरी मदद कर रहे हैं। जो लोग आज तक आजम खान साहब के बारे में अच्छी बात नहीं बोलते थे, वो आज अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए आजम खान साहब की बात करते हैं। आजम खान, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी में आजम खान का बहुत बड़ा रुतबा है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ पार्टी बनाने में उनका काम था उनका। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव कभी उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, झूठ बात है ये। जिस तरह से मुसलमानों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, इसी तरह से यहाँ की मेजॉरिटी को ये दिखाया जाए कि जो मुसलमानों ने चीज़ें बनाई हैं, तो इन चीज़ों को नाम ले लेकर के उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अभी लाल किले का नंबर नहीं आया, लाल किले का नंबर कब आएगा देखता हूँ। लाल किला मुसलमानों ने बनाया था, ऐसा थोड़ा कि और किसी ने बनाया था। झंडा उसी फहराया जाता है आज तक, उसको कब लाएंगे डिस्प्यूट के अंदर? तो ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए हो रहा है। बस ठीक है ना, धन्यवाद।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.